हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यूपी एसआई के लिए, जो यूपी एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम देखने वाले आज क्लास 59। कौन सी देखने वाले? क्लास 59 अध्याय हम पढ़ रहे हैं 29। कौन सा? 28 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। 28 29 कल हमने शुरू किया था, जिसकी कुछ धाराएं देखी थी। आज धाराएं देखेंगे और आज इस अध्याय 29 को समाप्त कर रहे होंगे। कल स्टार्ट कर देंगे अध्याय 30। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अध्याय 29 किससे संबंधित था? तो ये था किससे? निर्णय से संबंधित। किसके? ये निर्णय से, न्यायालय के द्वारा जो जांच प्रक्रिया पूरी की गई है उसके बाद जो निर्णय होगा उस निर्णय के बारे में ये प्रक्रिया है। किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, कैसे निर्णय लेना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए न्यायालय को। तो ये उसी से संबंधित है। चलिए देखते बिना किसी देरी के धारा 400। कौन सी धारा देखते हैं? धारा 400। धारा 400 क्या कहती है? धारा 400 में क्या है? इसमें है, कहती है असंज्ञेय मामलों में, किन में? असंज्ञेय मामलों में खर्चों या खर्च, क्या खर्चा, ये खर्चा है, क्या खर्चा लिखा है, खर्चा देने के लिए, क्या करने के लिए? खर्चा देने के लिए आदेश। कैसे मामलों में? जो असंज्ञेय मामले। मामले कितने प्रकार? दो प्रकार के। एक संज्ञेय मामले। कैसे होते थे? एक संज्ञेय मामले जो कैसे होते थे? जो रेप वगैरह और ये सब चीज़ें होती थी जो और ये कैसे? असंज्ञेय, किसी को थापड़ मार देना, किसी को कुछ चूटी काट लेना, ये ऐसे इसी प्रकार के होते हैं। किसी को नाली में फेंक देना, ये उसी प्रकार के होते हैं। तो ये असंज्ञेय मामले। तो देखते हैं तो इसमें क्या लिखा कि असंज्ञेय मामले में, किन में? असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। इसमें क्या होता है कि यदि जब कोई किसी असंज्ञेय अपराध होता है, क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है, और जब किसी असंज्ञेय अपराध के बारे में न्यायालय में, कहाँ पे? न्यायालय में शिकायत की जाती है। कहाँ पे? न्यायालय में किसी असंज्ञेय अपराध के असंज्ञेय मामले को न्यायालय में पेश किया गया या शिकायत की जाती है। और क्या की जाती है? जब शिकायत की जाती है तो जो अभियुक्त होता है जो अपराधी होता है, अपराधी को क्या अभियुक्त बोलते हैं, तो अभियुक्त जो होता है वो क्या होता है? वो दोषी पाया जाता है। कैसा? वो दोषी पाया जाता है। मान लीजिए दोषी, अभियुक्त दोषी इसमें पाया जाता है। तो न्यायालय क्या करता है? जो न्यायालय होता है, तो न्यायालय अभियुक्त को, किसको? अभियुक्त को क्या आदेश देने की शक्ति है न्यायालय को? कि अभियुक्त को, न्यायालय किसको? न्यायालय अभियुक्त को क्या आदेश देगा? कि अभियुक्त न्यायालय को आदेश देगा कि किसने शिकायत करता, किसने? कोई जिसने शिकायत की हो, जो पीड़ित होगी, जो पीड़ित लिखते, पीड़ित, जो पीड़ित व्यक्ति है, तो न्यायालय क्या करे? आदेश देगा कि जो शिकायत, जो पीड़ित है, जो शिकायत करता व्यक्ति है, या जो शिकायत करता व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यय किया गया हो, किसमें? इस अपराध को, इस मामले को यहाँ तक लेके आने में, तो जो भी व्यय हुआ है वो सारा का सारा व्यय तुम इसको भुगतान करो। क्या करो? शिकायत करता व्यक्ति को, कौन? अभियुक्त व्यक्ति, जो अपराधी व्यक्ति है, वो किसको दे? शिकायत करता व्यक्ति को वो सारा का सारा धन, जितना कि उसका खर्च हुआ हो, वो धन किसको दे? वो धन दे पीड़ित व्यक्ति को, वो धन दिया जाए। तो ये भुगतान करने का आदेश दे सकता है। तो इसमें क्या होता है कि धारा 400 में असंज्ञेय मामले में कि न्यायालय किसको आदेश दे सकता है? जो अपराधी व्यक्ति है उसको क्या करेगा? जिसने शिकायत की उस अपराधी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि शिकायतकर्ता का जो खर्च हुआ है उसका पूरा खर्च तुम दो। और यदि जो किसी अपराधी व्यक्ति है, जो जिस पे जो दोष सिद्ध हुआ है, वो व्यक्ति क्या करता? अब खर्चा नहीं देता है। क्या करता? खर्चा जो उस पर क्या किया गया, जो दंड लगाया गया है, जो भुगतान, वो क्या करता? भुगतान नहीं कर पाता है। तो उसको क्या, अगर उसको कितने 30 दिनों के अंदर वो क्या भुगतान नहीं देता, कितने 30 दिनों के अंदर यदि वो क्या करता? भुगतान नहीं करता, 30 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करता, तो उसको क्या होता? 30 दिनों का उसको क्या हो सकता? 30 दिनों का साधारण कारावास, साधारण कारावास की सजा सुनाई जा सकती है उस व्यक्ति को। जो अपराधी व्यक्ति है उस व्यक्ति को कितने दिन की? 30 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। तो ये धारा 400 बताती है। अब देखते हैं धारा 401। धारा 401 में क्या है?
धारा 401 क्या कहती है? धारा 401 में है सदाचरण। कौन से, कैसे यार? सदाचरण मतलब सद आचरण। ये किससे? सद आचरण से बना है। सदाचरण मतलब अच्छा आचरण। सदाचरण की परिवीक्षा, क्या? सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना, क्या? भर्त्सना, भर्त्सना। भर्त्सना का मतलब क्या है? भर्त्सना का मतलब है ये चेतावनी से, किसी को चेतावनी देना। तो क्या? सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने का आदेश। इसमें न्यायालय को क्या आदेश है? इसमें न्यायालय को क्या शक्ति है कि न्यायालय किसी अपराधियों को, जो अपराधी क्या किए, जो अपराधी गिरफ्तार किए गए, उन गिरफ्तार अपराधियों को क्या जमानत दे सकता है? क्या कर सकता है? उनको जमानत दे सकता है, या क्या कर सकता है? बरी कर सकता है, या उनको क्या कर सकता है? उनको गिरफ्तार की वारंट भी क्या कर सकता है? जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय। न्यायालय कर सकता है। तो इसमें क्या है कि न्यायालय के ऊपर है कि जो न्यायालय यदि चाहे तो न्यायालय क्या कर सकता है? यदि उस व्यक्ति को, न्यायालय को लगता है कि उस व्यक्ति का अच्छा आचरण है, क्या है? न्यायालय को अगर उसको, उस व्यक्ति को लगता है, न्यायालय को, कि उस व्यक्ति का ये अच्छा आचरण है, अच्छा आचरण यदि उस व्यक्ति ने किया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? उसके अच्छे आचरण देखने के कारण क्या है? उसको क्या भर्त्सना, उसको चेतावनी देकर, उस व्यक्ति को क्या करना? कर चेतावनी देकर, उसको व्यक्ति को चेतावनी देकर, उसके कैसे? अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण के कारण। उसका अच्छा आचरण है लेकिन फिर भी उसको क्या किया जाएगा? उसको चेतावनी देगा न्यायालय। क्या करेगा? उसको चेतावनी देकर क्या करेगा? उसको रिहा कर देगा। उसको क्या कर देगा? रिहा कर देगा। तो ये किसको? ये न्यायालय को ये शक्ति है कि यदि किसी व्यक्ति का न्यायालय को क्या अच्छा आचरण लगता है तो वो उसको क्या चेतावनी देकर उस व्यक्ति को क्या रिहा कर सकता है। ये क्या धारा 401 बताती है? कौन सी धारा 401 बताती है कि अगर न्यायालय को किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा लगता है तो वो उस व्यक्ति को क्या चेतावनी देकर क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 402। तो धारा 402 क्या कहती है? धारा 402 में क्या है? धारा 402 में कुछ मामलों में, कैसे? कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। कैसे? कुछ विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें क्या होता है कि न्यायालय को क्या होता है? जिसमें न्यायालय को उसमें उसको निपटाने का हक, विकल्प होता है। क्या होता है? निपटा सकता है। वो क्या कर सकता है? उसको निपटाने का विकल्प होता है। लेकिन न्यायालय क्या करता है? कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि उनको निपटाना नहीं चाहता। मान लीजिए कोई ऐसा अपराध है कि वो न्यायालय उसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो न्यायालय उस केस को सॉल्व नहीं करना चाहता। वो कैसे मामले होते हैं? तो इसमें क्या होता है? यदि कोई न्यायालय के पास किसी आरोपी व्यक्ति, कैसे? किसी आरोपी व्यक्ति के साथ कुछ प्रावधानों के कानून हुई, या कुछ ऐसे कानून हैं जो कैसे, जैसे कि धारा 401, कैसे? जो सदाचरण वाला धारा 401 है, या जो अपराधी, जो पर्यवेक्षी अधिनियम है। कौन सा? जो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, नियम कौन सा? 1958, या कौन सा? किशोर न्याय अधिनियम, कौन सा? 2015। इनके तहत यदि कोई व्यक्ति ऐसे ये यदि कानून हैं, ये जब कानून बने हुए हैं, यदि इनके तहत कोई केस आता है तो न्यायालय को लगता है क्या लगता है कि वो उसके इन केसों को क्या करता है? सॉल्व नहीं करना चाहता। किसके? 402 के तहत सॉल्व नहीं करना चाहता। तो उनको क्या करेगा? वो न्यायालय क्या करेगा? उसमें जो निर्णय होगा उसके लिए क्या उसे क्या करेगा? वो अपने निर्णय के लिए विशेष कारण बताते हुए क्या करेगा? वो अपने निर्णय को लेने से पहले क्या कोई कारण बताएगा, और उस कारण बताने के बाद उसको उस केस को दर्ज करा के उसको भेज देगा जहाँ पे उसका फैसला होगा, किसी दूसरे न्यायालय में उसको भेज देगा। क्या करेगा? उसको किसी दूसरे न्यायालय में भेज देगा कि इसको इस धारा के तहत इस न्यायालय के द्वारा इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया कि यदि कुछ विशेष मामले होते हैं तो कोई विशेष कारणों के उदाहरण और कुछ विशेष मामलों में क्या कर सकता है? न्यायालय उनकी सुनवाई का अधिकार होते हुए भी क्या कर सकता है? सुनवाई नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। तो ये था 402।
अब देखते हैं धारा 403। धारा कौन सी? धारा 403। धारा 403 क्या कहती है? इसमें है न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना। किसका? ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात। इसमें किसकी? कि न्यायालय जो एक बार निर्णय ले लेता है तो क्या होता है, उसका फिर परिवर्तन उसको नहीं किया, उस न्यायालय के निर्णय में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो इसमें क्या कहा गया कि न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब क्या होता है, जब एक बार न्यायालय किसी भी मामले में क्या करता है, निपटारा करने वाले निर्णय ले लेता है, निपटारा करने के लिए निर्णय दे देता है, या क्या करता है, या अंतिम जो क्या होता है, जो अंतिम निर्णय होता है, कैसा, जो अंतिम निर्णय पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। जब कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कौन सा? उच्च न्यायालय। तो इसमें क्या, जब एक बार क्या होता है, जब एक बार न्यायालय अंतिम निर्णय ले लेता है या अंतिम निर्णय में क्या करता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब क्या होता है, अंतिम निर्णय हस्ताक्षर कर देने के बाद वो क्या करता है, उसमें कौन से बदलाव कर सकता है? वो सिर्फ लिपिक बदलाव कर सकता है। क्या? भाषा के तौर पर। कैसे? लिपिक बदलाव, और कौन से? वो अंक गणतीय ये बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है? लिपिक, यदि भाषा में कहीं त्रुटि हो गई है या कोई अंक गणती गड़बड़ी हो गई है, कोई किसी की धारा सजा को कम ज़्यादा कुछ इस प्रकार से अंक गणती अगर त्रुटि हो गई है तो इसको क्या करेगा, इसमें सुधार करेगा। क्या करेगा? इसमें इनको ठीक करेगा। इनके अलावा निर्णय में कोई भी परिवर्तन या कोई भी समीक्षा नहीं करेगा। क्या करेगा? कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। किसका न्यायालय? कौन? उच्च न्यायालय। तो इसमें ये धारा 403 में ये है कि जब न्यायालय एक बार निर्णय सुना देता है, कौन सा? जब उच्च न्यायालय एक बार निर्णय सुना देता है तो उसके निर्णय में कैसे लिखित जो लिपिक हैं और जो अंकगणित हैं, जो भाषा के तौर पर अशुद्धियाँ हैं, जो अंकगणित तौर पर अशुद्धियाँ हैं, उनको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके द्वारा जो निर्णय सुनाया गया उस निर्णय को नहीं बदला जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? उस निर्णय को नहीं बदला जा सकता। ये किसमें पता है? ये धारा 403 में बताया गया है। किसमें? धारा 403 कहती है कि न्यायालय अपना निर्णय नहीं बदल सकता। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 404। धारा कौन सी? धारा 404। धारा 404 क्या कहती है? इसमें क्या है? अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। किसकी? जो निर्णय की जो प्रति होती है उसका, किसका? जो निर्णय सुनाया गया, जो निर्णय दिया गया, तो उसकी क्या करना, एक कॉपी निकाल के किसको दिया जाना? अभियुक्त को, और जो अन्य व्यक्ति है या उसका जो वकील है, अन्य व्यक्ति में जो उसका वकील है, उनको क्या करना? दिया जाना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जब भी कोर्ट न्याय सुनाता है या किसी भी अभियुक्त को क्या करो, सजा सुनाता है, क्या करता? सजा सुनाता है, तो उसके तुरंत बाद क्या करना चाहिए उनको? कैसे? मुफ्त में एक प्रति उस निर्णय की, किसकी? निर्णय की एक प्रति उनको देना होता है। क्या होता है? उनको देना होता है, एक कॉपी उनको देना होता है। और यह बात यह नियम किस पर? यह मृत्युदंड के नियम पर, मृत्युदंड की सजा पर भी ये क्या होता है? लागू होता है। मृत्युदंड पर भी लागू होता है। यह जो प्रावधान है, क्या है? यह जो प्रावधान है कि कौन सा? कि यदि निर्णय सुनाने के बाद उस निर्णय की एक कॉपी उस अभियुक्त को या उसके परिवार वाले या उसके वकील को दी जानी चाहिए। तो ये प्रावधान किस पर भी? ये मृत्युदंड पर भी लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई तो उसकी भी एक प्रति किसको? उस व्यक्ति को, और उसके किसको? जो उसके वकील वगैरह या उसके जो परिवार को, उनको भी एक प्रति देनी होती है। ये धारा 404 बताती है कि एक प्रति देनी ही होगी, किसी भी कोई भी अपराध का निर्णय हो, और मुफ्त में देनी होती है। कैसी? मुफ्त में देनी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं धारा 405। धारा कौन सी? धारा 405। धारा 405 में क्या है? निर्णय का
अनुवाद कब किया जाना चाहिए, किसका, निर्णय का अनुवाद कब किया जाना या कब किया जाएगा, किसका, निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा, जो निर्णय लिया गया है उसका अनुवाद कब किया जाएगा। मान लीजिए कोई जो निर्णय आया है वो किसी अन्य भाषा में आया है और जो निर्णय जिसके प्रति निर्णय आया है वो किसी और दूसरी भाषा का है, तो क्या होगा, फिर तो उसका क्या होना, अनुवाद होना चाहिए। तो उसी तौर पर क्या होता है, अनुवाद होता है। जब क्या होता है, जब कोई निर्णय न्यायालय की भाषा से क्या होता है, भिन्न भाषा में क्या होता है, जो न्यायालय की जो भाषा है उससे क्या होता है, भिन्न भाषा में आता है या दर्ज किया जाता है। क्या होता है, जब न्यायालय की भाषा से भिन्न भाषा में दर्ज किया गया हो, क्या हो, भिन्न भाषा में दर्ज किया गया हो, तो उसका अनुवाद करना क्या होता है, कराया जाना चाहिए, उसका अनुवाद किया जाना चाहिए। क्या किया जाना, उसका अनुवाद किया जाना चाहिए, ताकि क्या हो, जो मूल निर्णय या जो मूल निर्णय की जो कार्यवाही उसको क्या उसकी रिकॉर्ड के साथ दी जानी चाहिए। क्या उसकी जो निर्णय है उसको इस प्रकार भी दे सकते हैं उसको अनुवाद करने के तौर पर कि उसका जो रिकॉर्ड किया गया है, क्या किया, जो उसको रिकॉर्ड किया गया उसको ऑडियो और वीडियो में, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी साथ में दिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको भी साथ में दिया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, ये सब लेकिन होगा किसके कहने पर, जब क्या होगा, जब कोई भी पक्ष, क्या जो पक्ष है या विपक्ष है, जब कोई भी पक्ष को आपत्ति होगी, क्या होगी, जब कोई भी पक्ष या क्या करेगा, कोई भी पक्ष क्या करेगा, अनुरोध करेगा, तब इसका क्या होगा, अनुवाद किया जाएगा निर्णय का, तब क्या किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा। तो अनुवाद ये है धारा 405 में। अब देखते हैं धारा 406, धारा कौन सी, धारा 406। धारा 406 क्या कहती है, धारा 406 में है सेशन न्यायालय, किसके द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। किसको भेजना, जिला मजिस्ट्रेट को। तो इसमें जो एक प्रति क्या होती, एक प्रति दी गई थी किसको, उस व्यक्ति को और उसके परिवार या जो वकील है उसको दी गई थी निर्णय की एक प्रति। और इसी में क्या होता है कि एक प्रति क्या होता है, जब निष्कर्ष होता निकाला जाता है तो सजा की एक प्रति किसको, उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति जहाँ का वो व्यक्ति है जो उसके मजिस्ट्रेट को भी क्या होती है, भेजनी होती है। क्या होती है, उस मजिस्ट्रेट को भी एक प्रति भेजनी होती है। तो ये धारा 406 के तहत उस जो धारा 5 में जो भी निर्णय सुनाया गया, तो धारा 5 के अनुसार जो होता है कि क्या होता है धारा 5 में, एक 405 में, कि जो भी व्यक्ति है उस जो भी अपराधी उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रति मिली, उसका अनुवाद नहीं, धारा 404 में, जो धारा 400 में जो 4 में क्या है, उसको प्रति दी गई थी, तो वही प्रति क्या, एक प्रति किसको, वो भेजनी चाहिए जिस मजिस्ट्रेट के अंडर में वो व्यक्ति आता है। तो ये उस मजिस्ट्रेट को भी एक प्रति भेजने का, न्यायालय को भेजनी होती है, किसको, जो न्यायालय क्या करेगा, मजिस्ट्रेट को एक प्रति उसकी भेजेगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।